जनाब, तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि भाई स्टैटिक कंस्ट्रक्टर क्या होता है। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर के बारे में यहाँ पे इन्होंने डेफिनेशन लिखी हुई है कि भाई व्हेन अ कंस्ट्रक्टर क्रिएट एज अ स्टैटिक इट विल इन्वोक ओनली वंस फॉर ऑल इंस्टेंस ऑफ द क्लास। उसकी इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ एक दफा होगी। ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन है कि भाई स्टैटिक कंस्ट्रक्टर क्या है। इसकी मैं मिसाल इस तरीके से देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को कहता हूँ कि भाई एक प्रोग्राम बना के दो जिसमें एक क्लास हो व्हीकल की, और उसमें आप क्या करो कि भाई एक वेरिएबल फॉर इंस्टेंस हमने ले लिया कि पब्लिक इंटीजर काउंट के नाम से हमने एक वेरिएबल ले लिया और उसको इनिशियलाइज करवा दिया 0 के। अब मैं यहाँ पर CTOR करके एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ और उसमें कहता हूँ कि यहाँ पर इसकी डेफिनेशन में मैंने कह दिया ये काउंट प्लस प्लस। सही है। अब उसके बाद मैं एक मेथड बना लेता हूँ। यार क्या हो गया, यहाँ पर एक मेथड बनाते हैं पब्लिक वॉइड डिस्प्ले के नाम से, और मैं यहाँ पे कह देता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन काउंट। सही है। अब इस प्रोग्राम से आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है, क्या होगा इस प्रोग्राम में? चलो मैं इसको इम्प्लीमेंट भी कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ। व्हीकल V1 इक्वल टू न्यू व्हीकल। मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया, 1 कॉपी, 2 कॉपी, 3 कॉपी, 4 कॉपी, और ये आ गई 5 कॉपी। ये मेरे पास V2, ये आ गया मेरे पास V3, ये आ गया V3, ये में आ गया मेरे पास V4, ये आ गया मेरे पास V5। अब सिंपल क्या करता हूँ मैं, V5 डॉट करने के बाद डिस्प्ले का मेथड क्रिएट करता हूँ। अब मुझे बताएं आउटपुट क्या आएगा। सर 5 आएगा आई थिंक। 5 आएगा। और कोई? अच्छा, अली अकबर क्या कह रहे हैं सर, स्टैटिक में तो क्लास का मैंने स्टैटिक कहाँ किया है? मैंने कुछ भी स्टैटिक नहीं किया जनाब। मोहम्मद बिलाल कह रहे हैं और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं भी यही एक्सपेक्ट करता हूं कि यहाँ पे 1 आएगा। बिलाल, एनी रीजन क्यों कह रहे हो 1 आएगा? हमने ऑब्जेक्ट तो बनाया लेकिन हमने सिर्फ V5 को मतलब वो किया, इन्वोक किया इसके साथ, मेथड के साथ। चलो अगर मैं यहाँ पर अगर इसकी बात कर लेता हूँ, V4 ले लो। अब भी 1 ही आएगा। चलो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ इस तरीके से, तो अब तो कह दो कि अब 1 नहीं आएगा, या अब भी 1 आएगा। या अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ 1, या आ गया 2, या आ गया 3, या आ गया 4, तो 1 2 3 4 आना चाहिए, राइट? नहीं जी सर, आना चाहिए। आना चाहिए। अब क्यों आना चाहिए भाई? सर वो जो आना आया था जब वो 0 साइकिल में एक हर इंक्रीमेंट हुआ था इसलिए वो आना आया था। अली एक एक अकबर ने करके एक आउटपुट शेयर किया है और मेरे हिसाब से बिल्कुल शेयर किया है। चलें आप लोग बताएं, खैर क्या बता रहे हैं आप लोग? सर वो जो 0 था ना, इन काउंट जीरोस में एक इंक्रीमेंट आपने नीचे लिखा दिया था, तो वो हाँ, हर एक के साथ एक इंक्रीमेंट होता गया। सही है। तो मेरे हिसाब से जो आउटपुट आना चाहिए इस टाइम 1 1 1 1। सही है। तो यहाँ पर यस क्या सर। है, यहाँ पर सिंपल ये है कि भाई एक वेरिएबल बनाया हुआ है। अभी हम स्टैटिक नॉन स्टैटिक की झंझट में नहीं पड़ रहे हैं, अभी हमने सिर्फ एक वेरिएबल बना दिया, एक वेरिएबल बना दिया। और हम कह रहे हैं कि भाई जब भी कंस्ट्रक्टर कॉल होने का मतलब ये है कि भाई उसके नंबर ऑफ इंस्टेंस, यही है ना मतलब कंस्ट्रक्टर का।
तो भाई अब यहाँ पर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था, अब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का मतलब उसके अंदर हमने कह दिया भाई काउंट प्लस प्लस हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि हमने नंबर ऑफ इंस्टेंस पे काउंटर चला दिया। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई ये पहला इंस्टेंस चला तो काउंट 0 से 1 हो गया, दूसरा इंस्टेंस चला तो यहाँ पर 2 हो गया, ये हो गया 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। तो एट द एंड V5 के अंदर 5 वैल्यू होगी, V4 के अंदर 4 वैल्यू होगी, V3 के अंदर ऐसे ही कुछ होगा। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन क्लास यहाँ पे इसका आउटपुट देखते हैं। सर सारे 1 ही आएंगे। अब ये यहाँ पर 1 आ रहे हैं, इसका मेन रीजन क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है? कि देखो ना, मेरी बात सुनो, सवाल समझो इस टाइम। जब इंस्टेंस नंबर 1 चला तो काउंट की वैल्यू 0 से हो गई 1, ठीक है। जब इंस्टेंस नंबर 2 चला तो उसने क्यों पुरानी वाली वैल्यू में अपडेट नहीं किया, उसने क्यों दोबारा 0 से इनिशियलाइज किया? सर 1 की वैल्यू एड्रेस में सेव ही नहीं हुई थी काउंट पे। क्योंकि जनाब मेमोरी में जो है वो नया इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल है। मैं कुछ नहीं करता, सिर्फ इस वेरिएबल को स्टैटिक कर देता हूं। तो अब क्लास यहाँ पर आउटपुट देखिएगा कि क्या आएगा। अब ये मुझे कोई रीजन बताए। सर पहले 5 दफा इंक्रीमेंट कर रहा है और फिर डिस्प्ले करवा रहा है। सही है जनाब। तो अगर मैं फॉर इंस्टेंस इस तरीके से लिखूं कि मैं यहां से इसको कट करूं और यहां पर लिखूं, इसको मैं यहां से कट करूं और यहां पर लिखूं, इसी तरीके से मैं यहां से कट करूं और इसको यहां पर लिखूं, यहां से मैं इसको कट करके यहां पर लिखता हूं और यहां से इसको कट करके मैं यहां पर लिखता हूं, और फाइनली मैं V5 डॉट करने के बाद डिस्प्ले लिखता हूं। तो आप मुझे आउटपुट बताएं क्या एक्सपेक्ट करते हैं, अभी भी वो 5 आएगा या नहीं? नो सर, नो टू सर। 1 2 तो 4 अब 5 यहाँ आएगा। पर मेरे पास सीक्वेंस से आएगा कि भाई पहला इंस्टेंस क्रिएट किया, काउंट की वैल्यू क्या हो गई, 0 से 1 इंक्रीमेंट हो गई अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। तो जनाब V1 के अंदर 1 स्टोर हो गया और 1 इसने डिस्प्ले करवा दिया। फिर क्या हुआ, अब यहाँ पर मेमोरी के अंदर ये जो स्टैटिक वेरिएबल है ना काउंट, अब ये क्योंकि स्टैटिक हो गया तो इसने नई मेमोरी एलोकेट नहीं करी। जैसे आप लोगों ने डेफिनेशन बताई थी स्टैटिक के बारे में कि वो मेमोरी को हिट नहीं करता दोबारा, तो यहां पर उसने भी ये नहीं किया कि जब उसको पुरानी वाली वैल्यू मिली हुई थी तो उसने उसका इंस्टेंस अपने पास रखा और इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग काउंट की वैल्यू 1 में क्या कर दिया, 1 का इंक्रीमेंट करके इसको 2 बना दिया। तो यहाँ पे पहले इसका आउटपुट देख लीजिए। तो जनाब ये आउटपुट मेरे पास बिल्कुल सीधा साधा आउटपुट और बिल्कुल सही आ रहा है अपने हिसाब से, समझ में आ रही है। लेकिन अगर मैं यही काम दोबारा से स्टैटिक हटाकर करूं तो अब मुझे बताओ क्या एक्सपेक्ट करते हो? समझ में आया डिफरेंस स्टैटिक और नॉन स्टैटिक का, कि स्टैटिक वेरिएबल और नॉन स्टैटिक वेरिएबल में डिफरेंस क्या हो सकता है? कि वो हर इंस्टेंस पे एक नई मेमोरी एलोकेट कर रहा है, नॉन स्टैटिक काउंट हर इंस्टेंस पे एक नई मेमोरी एलोकेट कर रहा है और इस तरीके से मेमोरी बहुत ह्यूज हो जाएगी। हमें काउंटर चलाना है कि भाई काउंट करना है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इंस्टेंस क्रिएटेड ऑफ द वेहिकल क्लास। तो हमने यहाँ पर कर लिया कि पहला इंस्टेंस पे पहला काउंटर चला, दूसरे इंस्टेंस पे दूसरा काउंटर चला, तो एट द एंड आखिरी इंस्टेंस पे इसने टोटल नंबर ऑफ इंस्टेंस बता दिया कि भाई ये आखिरी जो इंस्टेंस है ये 5वां इंस्टेंस है। और अगर मैं कुछ नहीं, मैं सारे इंस्टेंस को हटा दूं, ये वाली तमाम स्टेटमेंट को हटा दूं, इधर से भी इधर से भी इधर से भी इधर से भी, मैं यहाँ पर किसी भी इंस्टेंस को पकड़ता हूं, यानी फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से इसको हटा दिया, सॉरी इसको मैं यहाँ से करता हूँ,
मैं अगर यहाँ से इस इंस्टेंस को हटा देता हूँ, यहाँ से इस इंस्टेंस को हटा देता हूँ, यहाँ से इस इंस्टेंस को हटा देता हूँ और इधर से इस इंस्टेंस को हटा देता हूँ। अब मुझे बताइए कि अगर मैं यहाँ पर सिर्फ 1 करता हूँ v1 डॉट, तो मुझे क्या आउटपुट देगा? यहाँ पर मेरे पास इसको स्टैटिक कर देते हैं। अब मुझे बताइए कि क्या आउटपुट देगा, 1 या 5? 5 देगा। 5 देगा। क्यों 5 देगा? वो जनाब इसलिए 5 देगा कि v1 ऑब्जेक्ट, लेकिन v1 के बाद नंबर ऑफ इंस्टेंस बन चुके हैं और स्टैटिक ने हर इंस्टेंस के लिए नई मेमोरी एलोकेट नहीं करी। एक दफा मेमोरी एलोकेट करने के बाद उसी में अपने आप को अपडेट करता गया, काउंटर बना दिया उसने। अब आप किसी भी ऑब्जेक्ट से वैल्यू को डिस्प्ले करो तो वो आपको टोटल नंबर ऑफ इंस्टेंस ही जनरेट करके देगा। लेकिन यही काम अगर मैं यहाँ पर नॉन स्टैटिक के साथ करता तो यहाँ पर मुझे क्या रिटर्न करके देता? 1, इसके लिए भी 1, इसके लिए भी 1, इसके लिए भी 1। तो वो हर ऑब्जेक्ट के लिए एक नई वैल्यू जो है, एक अलग नई वैल्यू जो है वो जनरेट करके देता स्टार्ट से, राइट? तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब यहाँ पर बात कर रहे थे कि भाई स्टैटिक कंस्ट्रक्टर क्या होता है। अगर क्लास में यहाँ पर कुछ नहीं करता, सिर्फ एक छोटा सा चेंज करता हूं कि भाई मैं इस क्लास को, मैं पहले इसको स्टैटिक कर लेता हूं, सही है, मैंने यहाँ पर इसको स्टैटिक कर दिया। अब इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को क्या आउटपुट मिल रहा है इस टाइम? 5, सही है, 5 मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर एक इंस्टेंस चल रहा है, फिर दूसरा इंस्टेंस चल रहा है, काउंटर हो रहा है, फिर इसी तरीके से तीसरा, चौथा, 5 वैल्यू उसने 0 से काउंट कर दी। लेकिन क्लास में यहाँ पर कुछ नहीं करता कि स्टैटिक कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ, इसको कर देता हूँ स्टैटिक। और स्टैटिक कंस्ट्रक्टर के लिए शर्त यह है कि स्टैटिक कंस्ट्रक्टर में कोई मॉडिफायर नहीं चाहिए होता, इट विल गिव द एरर। कि भाई अगर मैं यहाँ पर इसको बिल्ड करूँ तो यहाँ पे मुझे रोक देगा कि भाई एक्सेस मॉडिफायर आर नॉट अलाउड ऑन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर, इसको चाहिए ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। और स्टैटिक कंस्ट्रक्टर का दूसरी डेफिनेशन में क्या कह रहे हैं कि स्टैटिक कंस्ट्रक्टर रन ओनली वंस, इसकी इंप्लीमेंटेशन सिर्फ एक दफा होती है। तो क्लास यहां पर अगर मैं इसका आउटपुट जनरेट करता हूं तो यहां पर सिर्फ मुझे 1 मिलेगा, भले से मैं इसके साथ इंप्लीमेंट करूं या इंस्टेंस नंबर 5 के साथ करूं, इसकी इंप्लीमेंटेशन ओनली वंस होगी, ठीक है। अब यहां पर नोटिस कीजिए, व्हीकल को क्या कर दिया, कंस्ट्रक्टर को क्या कर दिया, स्टैटिक। और डेफिनेशन में क्या कह रहे हैं कि भाई व्हेन अ कंस्ट्रक्टर इज क्रिएट एज अ स्टैटिक it will be invoked only once for all instance of the class and it is invoked during the creation of the first instance of the class and the first reference to the static member in the class। समझ में आई ये बात? तो भाई हमने क्लास के इस कंस्ट्रक्टर को क्या कर दिया, स्टैटिक कर दिया। तो इसका मतलब हम उसको 5 दफा इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, लेकिन उसने सिर्फ भाई 1 ही क्यों किया? 1 इसलिए किया क्योंकि पहला इंस्टेंस इसने क्रिएट किया और खत्म, 0 से इसको 1 कर दिया। अब उसके बाद 50 कंस्ट्रक्टर भी इंप्लीमेंट कर लो तो वो एक दफा इंप्लीमेंट हो चुका है, बस वो हाथ पांव छोड़ देगा, वो इंप्लीमेंट ही नहीं होगा। ये वाला पॉइंट कितनों को समझ में नहीं आया तो मुझसे सवाल कीजिए, पूछिए, नहीं तो फिर मुझे एक्नॉलेज कीजिए कि भाई ये डेफिनेशन समझ में आ गई। एनी क्वेश्चन पीपल? चलें जी, अब यहां पर हमारे पास कुछ की पॉइंट इन्होंने लिखे हुए हैं कि भाई स्टैटिक कंस्ट्रक्टर डज नॉट टेक एक्सेस मॉडिफायर। ये भी हमने देख लिया कि भाई अगर हमने यहाँ पर इसको गलती से कोई भी एक्सेस मॉडिफायर देने की कोशिश की, अगर स्टैटिक लग गया लाइक प्राइवेट या पब्लिक या प्रोटेक्टेड, तो इट विल रिटर्न द एरर। और साफ लफ्जों में कह रहा है एक्सेस मॉडिफायर नॉट अलाउड ऑन अ स्टैटिक कंस्ट्रक्टर, पहला की पॉइंट। दूसरा की पॉइंट क्या कह रहा है
कि static constructor is called automatically to initialize the class before the first instance is created for any static member or the reference. अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि भाई हमने स्टैटिक कंस्ट्रक्टर बनाया और उसके अंदर यूज कर रहे हैं स्टैटिक काउंट, स्टैटिक वेरिएबल। तो इसने क्या किया कि भाई इसने पहले इंस्टेंस में को लिया और इम्प्लीमेंट कर दिया और खत्म, छुट्टी। और क्या कर दिया कि भाई जो स्टैटिक वेरिएबल था उसने उसको अपने अंदर यूज किया और उसको फटाफट से क्या कर दिया, अपडेट कर दिया और खत्म, एक दफा इम्प्लीमेंट होने के बाद छुट्टी। तो यहाँ पर तीसरा पॉइंट क्या है, लिखा हुआ है द स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी कॉल्ड डायरेक्टली। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर जो है वो हमें इम्प्लीमेंट करवाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि भाई वो डायरेक्टली कॉल हो जाए। चौथा पॉइंट हमारे पास क्या है कि द यूजर हैज नो कंट्रोल व्हेन द स्टैटिक कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट इन द प्रोग्राम। अब देखो हमारे पास इस लाइन का मतलब ये है कि भाई हमने 5 इंस्टेंस क्रिएट किए। अब क्योंकि कंस्ट्रक्टर क्या था, स्टैटिक, भाई 5 में से भाई वो इसको ले लेता, इसी को क्यों लिया, तो भाई ये हमारा कंट्रोल नहीं है, ये हमारे बस की बात नहीं है। अगर क्लास में कंस्ट्रक्टर स्टैटिक हो गया तो अब हमारी बस की बात नहीं है। वो सिर्फ क्या करेगा, जब भी पहला इंस्टेंस इसको कहीं भी मिलेगा XYZ, तो वो क्या कर देगा, उसको इंप्लीमेंट कर देगा, छुट्टी। फिर यहाँ पे क्या कह रहे हैं आखिरी पॉइंट के टिपिकल use of static constructor is when the class is using a log file and the constructor is used to write the entire to this file। तो ये इन्होंने क्यों बताया, रीजन बताया कि भाई क्यों हम कंस्ट्रक्टर को स्टैटिक करेंगे कि जब आपको लॉग फाइल जनरेट करनी हो या तो व्हाटएवर कि जिसमें ऑटोमेटिकली बस वो वर्क खुद ही कर दे, तो इसलिए हम स्टैटिक कंस्ट्रक्टर को यूज करेंगे। कुछ की पॉइंट्स है। अब हमारे पास जो अगली टाइप रह गई है वो रह गई है स्टैटिक कंस्ट्रक्टर के बाद जनाब प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। प्राइवेट के बारे में इन्होंने क्या डेफिनेशन दी हुई है उसको देख लीजिए। प्राइवेट कंस्ट्रक्टर के बारे में कह रहे हैं कि व्हेन अ कंस्ट्रक्टर इज क्रिएटेड विद द प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द अदर क्लास टू डिराइव फ्रॉम दिस क्लास। सर ने इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया आप लोगों को? नहीं सर, अभी नहीं पढ़ाया? नो सर। प्राइवेट कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि एक तो क्रिएट करते हैं प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर से, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अदर क्लास टू डिराइव फ्रॉम दिस क्लास। और अगर किसी भी क्लास के अंदर उसका कंस्ट्रक्टर प्राइवेट हो गया तो दूसरी क्लास उससे, कोई भी क्लास उससे इनहेरिट नहीं हो पाएगी। नाइदर इट इज पॉसिबल टू क्रिएट द इंस्टेंस ऑफ द क्लास, और ना ही उस क्लास का कंस्ट्रक्टर क्रिएट होगा। इट इज यूजुअली यूज इन द क्लास दैट कंटेन द स्टैटिक मेंबर ओनली। और अगर हमारे पास क्लास के इस क्लास के अंदर कोई भी मतलब कंस्ट्रक्टर प्राइवेट हो गया तो इसका मतलब हम पे वाजिब हो गया कि उस क्लास के अंदर जितने भी एट्रीब्यूट होंगे वो सब स्टैटिक होने चाहिए। अब उसका रीजन क्या है, स्टैटिक क्यों होने चाहिए? देखिए कि मैं यहाँ से इसको भी इरेज अप कर देता हूँ, यहाँ से इसको भी। अब ये व्हीकल की क्लास है मेरे पास और यहाँ पर मेरे पास एक है पब्लिक इंटीजर, एक वेरिएबल है a के नाम से, ठीक है। और यहाँ पर मैंने कंस्ट्रक्टर को क्या कर दिया, प्राइवेट व्हीकल। ये मेरा कंस्ट्रक्टर हो गया प्राइवेट। अब पहली बात तो ये है कि कोई और क्लास जो है वो इससे, अगर मैं फॉर एग्जांपल एक क्लास बनाता हूँ पब्लिक क्लास A, ठीक है, ये मैंने A क्लास बना दी। और अगर मैं यहाँ पर इसको क्लास A से इनहेरिट करूं तो यहाँ पर इसको जब मैं इसको बिल्ड कर लेता हूँ, या तो ये मेरे पास
ठीक है जनाब, देखिए तो इसने पहले पॉइंट पे क्या कहा कि भाई इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द क्लास टू ड्राइव फ्रॉम दिस क्लास, कि अगर हमारे पास एक क्लास व्हीकल थी, उसके अंदर इसका कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर दिया, तो अब वो क्लास किसी और से इनहेरिट नहीं हो सकती, मतलब उस क्लास से कोई और इनहेरिट नहीं हो सकता। अब इस टाइम इसका क्या मतलब होता है कि भाई ये चाइल्ड क्लास है और ये पेरेंट क्लास है, जिन्होंने इनहेरिटेंस पढ़ लिया, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। इनहेरिटेंस का हमारा भी पूरा कॉन्सेप्ट आ गया, जब उसमें हम लोग और डिटेल से पढ़ लेंगे, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ उसको समझ रहे हैं कि भाई कंस्ट्रक्टर अगर प्राइवेट हो गया तो जनाब जिस क्लास में कंस्ट्रक्टर प्राइवेट है उस क्लास से कोई और उसकी चाइल्ड नहीं बन सकती, मतलब वो किसी की पेरेंट, यानी यूं पर मैं रिज्यूम कर देता हूं उसको। तो देखिए क्लास यहाँ पर पहले डेफिनेशन के पहले पॉइंट में तो ये बात हमने कर दी, और दूसरा पॉइंट कह रहा था कि भाई एक तो वो क्लास किसी की पेरेंट नहीं बन सकती, और दूसरी बात ये है कि अब उस क्लास का ऑब्जेक्ट भी क्रिएट नहीं हो सकता इस तरीके से, क्योंकि इसका कंस्ट्रक्टर क्या हो गया, प्राइवेट हो गया, और प्राइवेट का स्कोप विद इन द क्लास है, इसका स्कोप विद इन द क्लास है, तो आप इसका ऑब्जेक्ट अपनी क्लास में तो बना सकते हो, लेकिन जो है वो आउटसाइड द क्लास नहीं बना सकते, क्योंकि इसका स्कोप जो है वो प्राइवेट है। दूसरी बात, तीसरे पॉइंट क्या कह रहे हैं कि कह रहे थे कि भाई इट इज यूजुअली यूज अ क्लास कंटेन द स्टैटिक मेंबर ओनली, कि अब अगर ये क्लास है, मैं अपनी बात को कंप्लीट कर लूं फिर आपसे सवाल लेता हूं। देखिए ओके अब ये वाली क्लास है मेरे पास व्हीकल, और इसका कंस्ट्रक्टर प्राइवेट हो गया है। अब मुझसे कह रहे हैं कि भाई इसके अंदर जितने भी एट्रीब्यूट होंगे उन सबको स्टैटिक कर दो आंखें बंद करके, ठीक है। फॉर एग्जांपल पब्लिक इंटीजर ए, पब्लिक इंटीजर बी, पब्लिक इंटीजर सी। अब ये मेरे पास व्हीकल के डेटा मेंबर्स हैं, तो अब ये कह रहे हैं कि भाई अगर आपने, मैंने यहाँ पर इसका वैल्यू, अगर आपने व्हीकल की क्लास में अगर आपने एट्रीब्यूट लिए हैं और इसका कंस्ट्रक्टर प्राइवेट है, तो अब जितने भी एट्रीब्यूट हैं उन सबको स्टैटिक कर दो। उसका रीजन कौन बताएगा मुझे? शाबाश। क्यों कह रहा है कि भाई इन सबको स्टैटिक कर दो? सर कहीं पे कॉल वगैरह नहीं हो सकते इससे? क्यों इसलिए कह रहा है कि भाई अब क्योंकि ये क्या है, नॉन स्टैटिक है, इनको चाहिए ऑब्जेक्ट रेफरेंस, यानी व्हीकल v इक्वल टू न्यू व्हीकल, और जब मैं इनको v डॉट करूंगा तो ये तब एक्सेसिबल है, मैं अगर इनकी वैल्यू प्रोवाइड करूंगा इस तरीके से। लेकिन क्लास यहाँ मुझे तो यहीं पे रोक रहा है कि भाई इसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, जब ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता तो मैं ये वाला काम भी नहीं कर सकता। तो इसलिए आप क्या करो कि इन तमाम वेरिएबल्स को स्टैटिक कर दो, स्टैटिक कर दो। उसका रीजन ये है कि डायरेक्ट ये इस तरीके से इंप्लीमेंट होंगे। अब a इक्वल टू 10 और इसी तरीके से व्हीकल डॉट b इक्वल टू, अब यहाँ पे इसको कोई एतराज नहीं, यूज करते रहो। तो यहाँ पे आ गया व्हीकल डॉट c इक्वल टू 30। ये बात सबको क्लियर है? तो नॉन स्टैटिक कोई भी एट्रीब्यूट होता है क्लास में, उसको ऑब्जेक्ट रेफरेंस की जरूरत नहीं होती, वो डायरेक्ट क्या होता है, क्लास के नाम से कॉल होता है, चाहे वो स्टैटिक मेंबर हो, एट्रीब्यूट हो, कोई प्रॉपर्टी हो, या हमारे पास कोई मेथड हो। सही है। स्टैटिक मेथड की कौन मिसाल देगा? जो हम लोग प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की पहली क्लास हेलो वर्ल्ड से करते हुए आ रहे हैं, तो वहां पे हम एक स्टैटिक मेथड यूज करते हुए आ रहे हैं सी शार्प का। कौन बताएगा? कंसोल डॉट राइट लाइन। तो कंसोल बेसिकली जनाब क्या है, क्लास है, क्लास के नाम से उसका मेथड कॉल होता है डायरेक्ट, तो वो एक स्टैटिक मेथड है। ठीक है जनाब, तो ये ऑल अबाउट था हमारे पास कंस्ट्रक्टर के। अच्छा, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर के बारे में कुछ की पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि वन यूज ऑफ प्राइवेट कंस्ट्रक्टर इज व्हेन वी हैव ओनली स्टैटिक मेंबर। कि प्राइवेट कंस्ट्रक्टर आप तब इस्तेमाल कर सकते हो जब आपके पास तमाम मेंबर्स क्या होने चाहिए,
स्टैटिक होनी चाहिए। नॉन स्टैटिक अगर हो गया, मैंने आप लोगों को आज असाइनमेंट अलॉट करना है, उसमें पहला सवाल ही यही है, पहला सवाल ही यही है कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्टैटिक क्लास ही क्यों ना हो, मैं अगर व्हीकल की क्लास को पब्लिक स्टैटिक एक क्लास कर देता हूं, तो क्लास जना यहाँ पर देखिए, अब क्लास क्या हो गई, स्टैटिक हो गई। इसका मतलब ये है कि हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट भी नहीं बना सकते, v इक्वल टू न्यू व्हीकल। यहाँ पे देखो मुझे दे ही नहीं रहा व्हीकल। अब जब मैं यहाँ पर देखूंगा तो मुझे बड़ा बड़ा एरर दे रहा है कि कैन नॉट क्रिएट द इंस्टेंस ऑफ द स्टैटिक क्लास व्हीकल। अब व्हीकल की क्लास क्या हो गई, स्टैटिक हो गई। व्हीकल की क्लास क्या हो गई, स्टैटिक हो गई। अब स्टैटिक के अंदर अगर मैं फॉर सपोज मैं एक वेरिएबल बनाता हूं ए, अब क्या ऐसा तरीकेकार है कि भाई जब मैं ये वाला काम नहीं कर सकता तो जाहिर सी बात है वी डॉट करने के बाद ही मुझे ए मिलेगा। मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ व्हीकल डॉट करने के बाद तो मुझे ए नहीं मिलेगा। ठीक है, तो क्लास अगर स्टैटिक हो गई तो इसका मतलब अब भी हम पे वाजिब हो गया कि तमाम जितने भी मेथड होंगे, इसके एट्रीब्यूट होंगे, जो कुछ इस क्लास का डेटा मेंबर होगा वो सब स्टैटिक होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, इसका रीजन ये होगा कि भाई हम ये तो नहीं बना सकते, हाँ फिर हम इस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, दिस इज अबाउट दी स्टैटिक क्लास। तो आप लोगों को एक असाइनमेंट मिलेगा 10 नंबर का है टोटल, उसमें 5 क्वेश्चंस होंगे, वो आप लोगों को, ठीक है, अभी जब क्लास हमारी एंड हो जाएगी ना तो मैं आप लोगों को असाइनमेंट दे दूंगा। तो जनाब हमारे पास ये ऑल अबाउट था कंस्ट्रक्टर के हवाले से। अब यहाँ पर कोई सवाल है तो जनाब पूछ लीजिए। एनी क्वेश्चन अबाउट इट? यस सर। जी पूछिए। सर अगर हम किसी कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर दें तो फिर हम कंस्ट्रक्टर को उसके अंदर भी कॉल नहीं कर सकते, नहीं, कॉल कर पेरेंट सकते फॉर्म हैं। के अंदर भी, नहीं पेरेंट के देखो, अंदर भी उसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। देखो होगा ये कि अब ये क्लास है, पब्लिक क्लास है व्हीकल। अब इसमें कंस्ट्रक्टर मैंने कर दिया प्राइवेट व्हीकल। अब इसका मतलब ये है कि अब जब मैं इसका इंस्टेंस बनाऊंगा ना, अब ये वो क्लास हो गई कि इसका इंस्टेंस अपनी क्लास में ही बन सकता है, मैं इस क्लास के बाहर भी नहीं बना सकता व्हीकल करके, या किसी और क्लास में भी नहीं करवा सकता, और ना ही इस क्लास को किसी क्लास का पेरेंट बना सकता। तो अगर इसका इंस्टेंस बनेगा तो वो अपनी क्लास में ही बनेगा इस तरीके से। और अगर इसके अंदर कोई, अगर फॉर सपोज के मेंबर हुए, क्या मैंने यहाँ पे दे दिया पब्लिक इंटीजर ए, और यहाँ पर एक पैरामीटर इसको दे दिया कि भाई इंटीजर डबल ए, तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि भाई दिस डॉट ए इक्वल टू डबल ए। तो अब जनाब यहाँ पर देखिए कि मुझसे आर्गुमेंट की वैल्यू मांग रहे हैं, 12 मैंने दे दी, और उसके बाद v डॉट करने के बाद v डॉट, यहाँ पर देखो इन्वोक ही नहीं हो रहा, v ही नहीं आ रहा, ऑब्जेक्ट ही नहीं आ रहा। तो अब मैं इसको कैसे एक्सेस करूं, तो ये वाला काम भी खत्म। ऑब्जेक्ट तो बन गया लेकिन जनाब ये ऑब्जेक्ट मेरे किसी काम का है ही नहीं। तो इसने तभी मुझे कह दिया था उस वक्त डेफिनेशन में कि भाई अगर आपने प्राइवेट कंस्ट्रक्टर कर दिया, कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर दिया, तो भाई आपने इसका मेंबर स्टैटिक यूज करना है। तो स्टैटिक भले से आप क्या करो, क्योंकि क्लास तो पब्लिक है ना, कंस्ट्रक्टर प्राइवेट हो गया तो क्या हो गया, तो यहाँ पर मैंने इसको स्टैटिक कर दिया। तो अब इसका मतलब ये है कि भाई मैं आउटसाइड द क्लास भी अगर जाऊंगा तो डायरेक्ट क्लास के नाम से उसके मेंबर्स को एक्सेस कर लूंगा। अब कुछ क्लासेस ऐसी होती हैं, कुछ मॉड्यूल ऐसे होते हैं, कुछ जो सेंसिटिव होते हैं कि हम हर किसी के साथ उसको रिलेशनशिप नहीं दे सकते।
तो हम क्या कर देते हैं उसको, रहते तो वो पब्लिक हैं कि जैसे कि मैं यूं समझूं तो चीजें आसान हो जाएंगी। तो क्लास में यहाँ पर अपनी मीटिंग को एंड कर रहा हूं और आप लोग दूसरी मीटिंग ज्वाइन कर लो ताकि न्यू सेशन से हम लोग वर्किंग स्टार्ट करें।